हेलो फ्रेंड्स, मैं राकेश स्वागत करता हूं आपके अपने इंग्लिश यूट्यूब चैनल मस्त इंग्लिश क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपकी फ्रेजल वर्ब फ्रेजल वोकैब की वीडियो है। ऐसी वोकैब जिसे आप फ्रेजल वोकैब कहते हैं, फ्रेजल वर्ब कहते हैं। और आपने ये जान लिया है कि फ्रेजल वर्ब की बातें हो तो वो मोर देन वन वर्ड होती है। जब उन वर्ड की कंपाउंड बनाई जाती है तो उसकी एक अलग मीनिंग होती है। तो चलिए बिना समय गवाए चलते हैं अपने ओके। और पहली वर्ड कॉल इट। व्हेन यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ कॉल इट, सो यू फाइंड आउट when you go to any other person house, so in that condition you use call it। यदि आप call it को देखेंगे तो इसका प्रयोग आप वहां करते हैं जब आप किसी के घर पर जाते हैं, तो इस कंडीशन में आप कॉल एट का प्रयोग करते हैं। इसका तो हुआ किसी के घर पर जाना। अगली होती है कॉल ऑन। एनी पर्सन इज सो एक्सपेंसिव एंड सो, लाइक यू कैन से दे आर सो या ही इज सो स्पेशल फॉर यू and he is standing in a place, and when you go to that person, so in that you use call on। यदि आप कोई आपका ऐसा मित्र होता है, दोस्त होता है, और वो कहीं खड़ा है और आप उसके पास जाते हैं, तो यदि आप उसके पास जाते हैं तो ये क्या करने से कहलाएगी? कॉल ऑन, किसी के पास जाना। Now call for, so if you will understand meaning of call for, so you will find out when you demand anything to any person that I want to that by you, so in that when you demand, so it's called call for। like इसे आप कह सकते हैं मांग करना। जब आप किसी से कुछ मांग करते हैं, चाहे वो कोई वस्तु हो या पैसा हो, वो क्या होता है? कॉल फॉर होता है। कॉल इन, कॉल इन मीन्स व्हेन यू कॉल एनी पर्सन, यू कम हियर, सो यू कॉल इन टू दैट पर्सन, यू कम हियर, सो इन दैट कंडीशन यू यूज कॉल इन। लाइक यदि आप किसी को बुलाते हैं अपने पास कि आप यहां आए, तो यह कंडीशन क्या कहलाती है? यह कहलाती है कॉल इन। अब अगली वर्ड होती है आपके पास कॉल ऑफ। व्हेन यू टॉक अबाउट कॉल ऑफ, यू अंडरस्टैंड व्हेन यू हैव एनी वर्क एंड you didn't complete to that work, but you spoke, no, I completed that work now. That work is not complete now, but you are speaking that no, I completed that work. So without complete, when you speak I completed that work, so it means you didn't complete that work, but you are speaking that I complete. So in that condition you use call off। It means जब कोई काम है और वो काम पूरा नहीं हुआ है, लेकिन आप क्या कह रहे हैं? नहीं, मैंने वो काम फिनिश कर दिया। तो जब बिना काम समाप्त किए आप उस काम को समाप्त कर देते हैं, तो वो क्या होता है? आपका कॉल ऑफ। नाउ नेक्स्ट फ्रेज इज कॉल ऑफ, OF। इट्स मीन व्हेन you look at anything, any article, any flower, yeah, anything, and that is so attracted, that is so better in looking way, in observing way, you really like that. So in that condition, when you really like that and you attract towards that, so in that condition you will use
कॉल ऑफ। लाइक यू कैन से कि जब आप कोई वस्तु को देखते हैं और वो बहुत अच्छी दिखती है, आपको वो बहुत अच्छा लगता है, आप उसे बहुत अच्छे से पसंद करते हैं, तो जब आप उसके प्रति अट्रैक्ट होते हैं ना, तो वो क्या होता है आपका, वो होता है आपका कॉल ऑफ, अर्थात आकर्षित होना। नाउ नेक्स्ट फ्रेज इज कॉल आउट। इट्स मीन व्हेन यू स्पीक एनीथिंग in lordly way, like highly voice, like crying types. So when you speak anything crying types, like your tone, your voice will be so lordly, will be so frustration, will be so temper types. So in that condition, you use call out. It's mean जब आप कुछ बोलते हैं, तो जब आप उसको चिल्लाकर बोलते हैं, एक बहुत ही ज्यादा आवाज होता है आपके टोन में, वॉइस के टोन में आप चिल्लाकर बोलते हैं, तो ये क्या होती है, ये आपकी होती है कॉल आउट। नाउ नेक्स्ट फ्रेज इज कॉल अप। व्हेन इट्स ओनली मिसिंग टू एनी अदर, you have an special friend and after a lot of month you didn't talk to him. So when you didn't talk to him, so you are missing to him. So in that, when you miss, yeah, when you called, so when you miss to him, yeah, when you call to him, so in that condition you use call up, like याद करना। इसे आप कह सकते हैं टेलीफोन करना, बातें करना, याद करना। इसका अर्थ होता है कि कोई आपका ऐसा दोस्त है जो आपका फेवरेट है, आपका बेस्ट फ्रेंड है, आपने उससे बहुत दिनों से बात नहीं किया और आप उसे याद किए जा रहे हैं, तो ये कंडीशन जो होती है ना आपकी, तो यहां क्या करते हैं आप उपयोग कॉल अप का, अर्थात याद करना। सो यहां तक आपने देखा कि यदि बातें हो कॉल से प्रीपोजिशन ऐड कर जो आपने नई फ्रेज तैयार की, उसकी मीनिंग आपने देखा बहुत डिफरेंट हुई, उसका यूज आपने देखा बहुत डिफरेंट हुई, उसे आप किस प्रकार यूज करेंगे ये आपने जाना, ये आपने सीखा, और आपने इसे फाइंड किया कि इन रियल सेंस में आप उसे उपयोग कैसे करेंगे और उनकी रियल सेंस की मीनिंग क्या होगी। यदि आपने यहां तक इसको सीखा, इसको पसंद किया, तो आप अपने वीडियो को शेयर करें, दूर दूर तक फैलाएं, और ये कॉम्पिटिटिव के लिए बहुत ही बेहतरीन और यूजफुल फ्रेज है। तो यहां तक के लिए आपने समझा, आपने देखा, आपने परखा, आपने उसके मीनिंग को समझा। हमेशा याद रखिए कि फ्रेज की कोई एग्जैक्ट मीनिंग नहीं होती, वो एक सेंस की मीनिंग रखती है और उसका यूज भी आप सेंस के अकॉर्डिंग ही करते हैं। तो चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।